चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए चित्तौड़गढ़ के संत दिग्विजयराम महाराज एवं उनके गुरु संत रमताराम महाराज इस वर्ष टोक्यो जो कि जापान में है वहां पर धर्म का प्रचार करेंगे और इसके लिए वह 85 अनुयायियों के साथ 23 मई को रवाना होंगे। चित्तौड़गढ़ स्थित राम द्वारा से अनुयायियों के साथ उन्हें बैंड बाजों के साथ विदाई दी जाएगी एवं इस दौरान उनका 25वां दिशा महोत्सव समारोह का आयोजन भी जापान में ही किया जाएगा। आपको यह बता दें कि संत दिग्विजय महाराज अब तक 20 देशों की यात्रा कर चुके हैं। कई स्थानों पर वह कथा का आयोजन कर चुके हैं, चाहे क्रूज हो चाहे हवाई जहाज हो, वहां भी वह कथा एवं सत्संग का आयोजन कर चुके हैं। और टोक्यो यानी कि जापान में होने वाले इस प्रवचन को लेकर खास तौर पर उनके साथ जाने वाले अनुयायियों में काफी अधिक उत्साह है। इस पूरे आयोजन को लेकर संत दिग्विजयराम महाराज ने चित्तौड़ दर्शन से बातचीत करते हुए बताया कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चित्तौड़गढ़ के संत रमताराम एवं उनके शिष्य संत दिग्विजयराम महाराज 85 अनुयायी के साथ जापान जा रहे हैं, जो कि अब तक 20 देशों में कथा एवं सत्संग का आयोजन कर चुके हैं एवं यह सभी बैंड बाजों के साथ चित्तौड़गढ़ से राम द्वारा से रवाना होंगे एवं 24 मई से 1 जून तक जापान में इस यात्रा के दौरान वह प्रवचन आदि से वहां के लोगों को भी लाभान्वित करेंगे। इस पूरी यात्रा के बारे में संत दिग्विजयराम महाराज ने चित्तौड़ दर्शन को बताया कि दिग्विजयराम जी महाराज, सबसे पहले तो जो आपकी जो यात्रा हो रही उस यात्रा के बारे में थोड़ा बताएं, क्या उद्देश्य और कब से यात्रा कब तक क्या रहेगी, पूरा उसके बारे में बताएं। 23 मई से 1 जून तक हमारे जापान की इस बार आध्यात्मिक यात्रा है और उसमें लगभग 85 मेंबर साथ में जापान जा रहे हैं। मुख्य रूप से हमारे वहाँ जो हमारे भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं, उन्होंने टोक्यो में 25 मई को एक बड़ा सुंदर आयोजन रखा है। वहाँ पर यहाँ से जाने वाले सभी भक्त लोगों का स्वागत सत्कार और वहाँ जो निवास करने वाले हैं कुछ अग्रवाल परिवार है और हमारे जो रामस्नेही बंधुगण हैं जो संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, उन्होंने शाम का समय शाम को 5 से 6:30 बजे तक टोक्यो में सत्संग और उसके पश्चात सभी का महाप्रसाद वहाँ रखा है। मूल उद्देश्य यही है कि हमारे हिंदू सनातन धर्म के प्रति सब जागरूक हों और अधिक से अधिक धर्म प्रचार हो, अधिक से अधिक लोग अध्यात्म से जुड़ें। तो 2 कार्यक्रम इस आध्यात्मिक यात्रा में विशेष हैं। 25 मई को टोक्यो के अंदर और 27 मई को मेरे राम को 25 वर्ष दीक्षा लिए हो जाएंगे, तो 25वां दीक्षा महोत्सव जापान के तोयोमा शहर में आयोजित किया गया है। वहाँ भी सब भक्त लोग एकत्रित होकर के और 27 मई को तोयोमा में ये आयोजन रखा गया है। कई देशों के बीच आखिरकार जापान को चुनने के पीछे कोई खास कारण? गत वर्ष यूरोप आध्यात्मिक यात्रा थी, वहाँ पर पेरिस में दीक्षा महोत्सव मनाया था। जर्मनी के स्टुटगार्ट में बहुत ही सुंदर दिव्य सत्संग का आयोजन वहाँ रहा और वहाँ के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर के लाभ लिया। वहाँ जब उन लोगों ने सत्संग श्रवण किया और एक अध्यात्म की जो उनको एक परिभाषा जब दी गई, तो बहुत लोग प्रभावित हुए और काफ़ी लोग नए जुड़े। तो वहाँ जब यूरोप में ये सब तैयारी हुई, तो उसी समय जो भक्त लोग साथ में थे और जो वहाँ के लोग थे, उनका ये भाव था कि जापान में भी अपने काफ़ी भारतीय मूल के लोग हैं, तो और जापान एक अच्छा प्राकृतिक देश है, वहाँ का कल्चर भी अच्छा, बहुत कुछ सीखने को वहाँ से प्राप्त होता है। तो वो वहीं तय हो गया था इस वर्ष ये जापान की आध्यात्मिक यात्रा रखी है। इसे क्या माना जाए, आध्यात्मिक यात्रा या पर्यटन यात्रा? नहीं, ये हमारी जो है संतों के साथ वो आध्यात्मिक यात्रा है, क्योंकि साथ में जब हम यात्रा के लिए निकलते हैं तो जगह जगह रामधुनी होती है, जहाँ जहाँ हमारे को स्थान मिलते हैं वहाँ सत्संग होते हैं। तो साथ में वहाँ के उस देश की व्यवस्था, उस देश का कल्चर तो देखने को मिलता है, लेकिन जो मूल है, क्योंकि वहाँ भी जो लोग इकट्ठे होते हैं वो सत्संग के लिए इकट्ठे होते हैं। पर्यटन होता तो वहाँ के लोग हमको नहीं मिलते या वहाँ के जो भारतीय मूल निवासी है वो कोई आयोजन नहीं रखते। ये आध्यात्मिक यात्रा है तो साथ में जो लोग रहते हैं उनको सत्संग भी मिलता रहता है
और साथ में वहाँ जो लोग हैं जो वर्षों से वहाँ निवास कर रहे हैं, जैसे अभी हमारे राम स्नेह अग्रवाल परिवार है, वो वर्षों से वहाँ निवास करता है, उनको पता चला राम जी पधार रहे हैं तो उन्होंने सारा ये अरेंजमेंट किया, उन्होंने सब तैयारी की। तो वहाँ जितने उनके संपर्क में हैं, जितने अपने हिंदू लोग हैं और जितने सनातनी हैं, उन सबको वो एकत्रित कर रहे हैं। वहाँ उन्होंने सत्संग रखा है, प्रवचन रखा है, तो इसलिए इसे आध्यात्मिक यात्रा कहा गया है, क्योंकि समय समय पर सत्संग, प्रवचन, रामधुनी, आरती और वहाँ के लोगों से भी धर्म संवाद हो, तो ये पूर्ण रूप से आध्यात्मिक यात्रा है। तो इस यात्रा के दौरान कोई कथा या नानी बाई का मायरा या केवल प्रवचन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा? अभी इसमें सत्संग प्रवचन ही रखा है, क्योंकि नानी बाई के मायरे में और कोई एक ग्रंथ की कथा करने में एक समय बंधन होता है और एक समय के साथ साथ दिन का भी बंधन होता है, तो इतना समय वहाँ मिल नहीं पाता है। पूर्व में हमने जैसे दुबई में नानी बाई का मायरा रखा था, तो वहाँ भी काफ़ी लोग आए, लेकिन वो कथाएं क्या है, लगभग 3 से 4 घंटे की हो जाती है, तो वहाँ के लोगों को भी इतना समय निकालना सहज नहीं हो पाता है। इसलिए सत्संग प्रवचन रखा है, ताकि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता है धर्म से जोड़ने की, उसमें हम वो बात रख सकें और कम समय में अच्छा संवाद हो, इसलिए प्रवचन और सत्संग का कार्यक्रम रखा है। तो इससे पूर्व भी आप कई देशों की यात्रा कर चुके हैं। यदि उन यात्राओं की यदि हम बात करें तो यह कौन सी यात्रा होगी? आज जापान की जो यात्रा आपकी आरंभ होने जा रही है, आज की यात्रा। लगभग 20 देश की यात्राएं हो चुकी है पूर्व में, और अलग अलग स्थानों पर सत्संग करने का अवसर गुरु महाराज की कृपा से प्राप्त हुआ। रामदाराम जी महाराज के सानिध्य में ये यात्राएँ रही। तो पूर्व में दुबई, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, यूरोप के कुछ देश, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, वेनिस, इटली, फ्रांस, जर्मनी और साउथ अफ्रीका, इन सभी जगह सत्संग अलग अलग समय पर करने का अवसर मिला। तो क्या महाराज रामदाराम जी भी साथ जा रहे हैं? हाँ, महाराज जी भी साथ रहेंगे। तो ये जो आपने बताया 85 लोग साथ में जा रहे हैं, भक्तजन साथ में जा रहे हैं, तो वो राजस्थान के हैं या और कोई राजस्थान राज्य के भी स्टेट से हैं? चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजस्थान से तो हैं ही मूल रूप से, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और अन्य स्थानों से। तो ये जो यात्रा आपकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो रही, तो निश्चित से जो जापान में भारत के मूल के जो निवास है वह तो जुड़ेंगे ही, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, जापान के जो लोग हैं, क्या अन्य देश में भी आप जाते हैं तो वहाँ के मूल लोग भी जुड़ते हैं? हाँ, कई जगह जैसे जो हिंदू सनातन धर्म को शुरू से मानते हैं, जो यहाँ से गए हैं, वहाँ निवास कर रहे हैं, वो तो जुड़े हुए हैं ही, लेकिन उनका जो सर्कल होता है या उनके माध्यम से जो लोग आते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जब वो श्रवण करते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल के माध्यम से, अपने मित्रों के माध्यम से जब उन्हें पता चलता है कि भाई ऐसा सनातन धर्म है, क्योंकि हमारे यहाँ तो शुरू से सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम का भाव सनातन धर्म देता है, सारे विश्व को शांति का मार्ग प्रदान करने वाला हमारा धर्म है। तो बहुत सी जगह ऐसे लोगों का भी जुड़ाव होता है जो मूलतः है तो वहाँ के निवासी, लेकिन सनातन धर्म से प्रभावित होकर के, और वो लोग जिज्ञासा रखते हैं और जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो कहीं भाषा की समस्या नहीं आती? कहीं कहीं लगभग अंग्रेजी हर देश में चलती है, तो इंग्लिश से कन्वर्सेशन इजी हो जाता है। और मान लो कहीं कुछ होता है तो जो हमारे जो भक्त लोग वहाँ निवास करते हैं, जब हम हमारी बात कहते हैं तो हमारी बात को ट्रांसलेट करके उन्हें बताते हैं, तो वो एक समस्या का निदान वैसे हो जाता है। ये तो रही भाषा की बात, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है खान पान की। हर देश का अपना खान पान होता है, तो यहाँ के जो लोग जा रहे हैं तो आखिरकार खान पान की उनकी किस तरह की? भोजन की व्यवस्था के लिए जैसे जापान में कुछ समस्या है, तो यहीं से हलवाई जो शेफ़ है वो साथ में ही है, तो जहाँ जहाँ जाएंगे वो प्रसाद वहाँ तैयार कर देंगे, क्योंकि हमारे साथ में बिल्कुल सात्विक और सहज जो सात्विक भोजन होता है वही करने वाले लोग होते हैं, तो इसलिए वो साथ में ही रहते हैं। इतने देशों की यात्रा आप कर चुके हैं, आध्यात्मिक यात्रा कर चुके हैं, हर बार आप हिंदू धर्म पर बल देते हैं, लेकिन बार बार ये सवाल उठता है कि कब आखिरकार भारत घोषित होगा हिंदू राष्ट्र। आप गत दिनों कई बड़े बड़े संतों से मुलाकात भी हुई, इस बारे में भी आपका विचार विमर्श होगा, क्या आखिर इस बारे में कहना आपका? वैसे देखा जाए तो हिंदू राष्ट्र तो हमारा देश है ही, क्योंकि नाम ही हिंदुस्तान है, जहाँ तक मेरा मानना है। लेकिन इस माध्यम से लोगों को धर्म के प्रति जागृत करना है, इसलिए कि ये मुद्दा है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं,
ये हिंदू राष्ट्र है, आज से नहीं आदि अनादि काल से है, धर्मशास्त्रों में भी इसका वर्णन है। तो आज जो परम आवश्यक है वो है अपने धर्म के प्रति जागरूक होने की, संस्कारों के प्रति जागरूक होने की। जो हमारे पूर्वजों ने हमारे को धर्म के, अध्यात्म के संस्कार, संस्कृति के प्रदान किए हैं, उसके प्रति जागरूक रहने के लिए। क्योंकि आज का हर व्यक्ति अपनी संतान को, अपने बच्चों को संपत्ति तो दे करके जाना चाहता है, लेकिन मैं कथाओं के माध्यम से कहता हूँ केवल संपत्ति दे करके मत जाओ, संस्कार दे करके जाओ। क्योंकि ये संस्कार ही उसे, उसके जीवन का निर्माण करेंगे, उसके जीवन में अच्छाइयाँ उत्पन्न करेंगे। तो कहीं ना कहीं माध्यम यही है कि जो हमारे संस्कार हैं धर्म के, संस्कृति को बचाने के, वो जीवित रहना चाहिए। और इस माध्यम से जब हमारे धर्म के प्रति आज हम बताएंगे रामायण क्या है, गीता क्या है, भागवत क्या है, हमारे बच्चे जब जानेंगे तो आने वाली पीढ़ी को भी सीखने को मिलेगा। क्यों तिलक लगाया जाता है, क्यों शिखा रखी जाती है, क्या हमारा धर्म कहता है। तो ये परम आवश्यक है। और जब इसके प्रति जागृति होगी तो वैसे ही राष्ट्र में धर्म के प्रति जागृति हो जाएगी। और हिंदू राष्ट्र तो राष्ट्र है ही। आपने बात कही हिंदू राष्ट्र की बात। एक समय वह था, चाहे कथा का आयोजन हो, भागवत कथा का आयोजन, नानी वायरा का हो या प्रवचन हो, उस समय हम देखते थे कि कई बुजुर्ग लोग इन कथाओं में अधिक जुड़ते थे। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि युवा भी इसमें जुड़ाव होने लगा है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? वर्तमान समय में हम देख रहे हैं देश के किसी भी तीर्थ में भी आप जाओ तो वहाँ पर भी युवाओं की अच्छी संख्या है। कुछ कारण तो ये रहे हैं कि जैसे कोविड अभी निकला है, कोरोना जैसी महामारी जो लोगों ने आंखों से देखी, तो पता चला कि भाई जीवन क्षणिक है, शाश्वत नहीं है, न जाने कब कैसा वायरस जीवन में कब क्या घटित हो जाए। तो लोगों ने इस कोरोना वायरस से जीना सीख लिया। और इसलिए आप देखेंगे बहुत बड़ा परिवर्तन, जब कोविड का काल पूरा हुआ उसके बाद में लोगों की जीवन शैली बदल गई, परिवर्तन आ गया। लोगों को लगा कि धर्म का भी अपना महत्व है। इसलिए आप देखो तीर्थों में भी संख्या युवाओं की अधिक है। उसके अलावा कथाओं में, प्रवचनों में, सत्संग में, भागवत कथाओं में युवा पीढ़ी जुड़ रही है। क्योंकि उन्हें पता है अल्टीमेटली जो एक मन को जो शांति मिलेगी, जो हमारी इनर सोल है, वो अगर हैप्पी रहेगी तो सब कुछ जीवन में हमें प्राप्त होगा। और वो होगी धर्म से, अध्यात्म से। क्योंकि जो जीवन में स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो सबसे पावरफुल होती है। जिसके पास स्पिरिचुअल एनर्जी है उसका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस उसका अच्छा रहता है। और जीवन जीने में उसको वो कभी उबता नहीं है, वो नए नए लक्ष्यों को प्राप्त करता रहता है। आपने शांति की अभी कुछ समय बात कही, हाल ही में ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बहुत बड़ी घटना हुई देश में, आतंकवादी की घटना हुई। उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, कई आतंकवादियों को जो है उनको मार गिराया। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। हमने कई कथाओं के माध्यम से भी इस विषय को रखा और आवश्यक भी है। क्योंकि उन्होंने धर्म पूछ करके गोलियां चलाई, ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध था। और अगर इसका जवाब नहीं दिया जाता तो ये अपराध बढ़ता जाता। तो सबसे पहले तो मैं भारत सरकार को, भारत की सेना को संत हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद दूंगा कि भारतीय सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर करके जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, ये बहुत आवश्यक था, बहुत सराहनीय है। और अब आने वाला समय, ये परिस्थितियां हमें बता रही है कि अब जाग जाना चाहिए। क्योंकि अब भी अगर हम नहीं जागे तो धीरे धीरे संस्कार, संस्कृति, सभ्यता और धर्म का नाश हो जाएगा। तो हम शस्त्र और शास्त्र, हमारा सनातन धर्म हमेशा शस्त्र और शास्त्र दोनों की बात करता है। शास्त्र का भी हमें अनुभव हो और हमारी आत्मरक्षा के लिए शस्त्र का भी हमें अभ्यास होना चाहिए। यही हमारे सनातन धर्म ने शिक्षा प्रदान की है। और वर्तमान में जो ये कार्य हुआ है इसकी तो हम निंदा करते हैं। इस प्रकार का जो धर्म पूछ करके जो आघात किया गया, प्रहार किया गया, बहुत निंदनीय है। कड़ी से कड़ी सजा उनको मिली है ताकि आने वाले समय में कोई इस प्रकार का कार्य करे तो उसको 10 बार सोचना पड़े। और कोई भी धर्म हिंसा करने का मार्ग नहीं बताता है, और अगर वो बताता है तो वो मूल धर्म नहीं है। तो ये जो कार्य हुआ है ये बहुत सराहनीय हुआ है। और आने वाले समय में भी अगर इस प्रकार का कोई कार्य होता है तो हम तो यही चाहेंगे कि ईंट का जवाब पत्थर से ही देना चाहिए। और भारतीय सरकार को, भारतीय सेना को इस प्रकार के आतंकवाद को समूल से नाश कर देना चाहिए। ये आपने सही कहा कि सेना ने बहुत अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया, केंद्र सरकार ने भी अच्छा काम किया। लेकिन एक सवाल अब ये उठने लगा है कि जब पूरी ताकत थी, पूरे देश की ताकत उनके साथ ही, जनता की ताकत थी, तो आखिरकार अंतिम समय तक जो है पूरा समाप्त क्यों नहीं किया, युद्ध क्यों नहीं किया?
जिसके बारे में एक बात ये भी कहते हैं कि युद्ध जो है विनाश की ओर भी ले जाता है, क्या कहना आपका? बात सही है, क्योंकि वहाँ जो लोग बैठे हैं और जिनके हाथ में निर्णय है, उनको देश के कई अलग अलग मुद्दों पर उनको विचार करना पड़ता है। तो वैसे देखा जाए तो युद्ध होना कोई लाभकारी तो है नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि अगर बच्चा स्कूल ना जाए तो उसको चाटा मारना ज़रूरी है, क्योंकि उसके लिए लाभकारी है। तो उतना होना आवश्यक था, अधिक रूप में नहीं बढ़ा। कई भारत के लोगों की भावना भी थी, कई लोगों की इच्छा थी कि इसको समूल नाश किया जाए, लेकिन अगर युद्ध बढ़ता तो उसके कई पहलू हैं, कई प्रकार के नुकसान भी होते, देश की अर्थव्यवस्था जो है वो भी नीचे जाती, और भी कई प्रकार के देश को नुकसान उठाने पड़ते। तो मेरा मानना ये है कि ऊपर जिन लोगों ने ये निर्णय लिया है, या जो जिस निर्णय के लिए जिन लोगों को पदयुक्त किया है भारत की जनता ने, उन्होंने सोच समझकर और सब देशवासियों के हित के लिए ही उन्होंने निर्णय लिया होगा। और जो भी निर्णय है भारत सरकार का, उसमें हम भारतवासी सब उनके साथ हैं। 2025 में जापान की आध्यात्मिक यात्रा, तो क्या 2026 का भी प्लान अभी से तय हो चुका है? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, फिर आगे जैसा गुरुदेव की प्रेरणा और जो भक्तों की इच्छा रहेगी, जहाँ जिस क्षेत्र के लोग आग्रह करेंगे तो समय निर्धारित। चित्तौड़ दर्शन की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी यात्रा पूरी तरह से ये सफल हो। धन्यवाद राम। तो इस तरह होगा पूरी यात्रा का आयोजन, और यह यात्रा पर्यटन की दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक यात्रा होगी, यह स्पष्ट रूप से संत दिग्विजयनाथ महाराज ने बताया। नमस्कार।